एस्पिरेंट्स, कल यूपीएससी ने अपना 2017-18 का रिजल्ट प्रकाशित किया और बहुत ज़्यादा आप लोगों में कौतूहल होगा कि कैसा परिणाम रहा, सिलेक्शन कैसे होता है, आखिर स्ट्रैटेजी क्या होती है सिलेक्शन की। तो आज उस परंपरा में अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं विजय गुजर से। विजय इस बार इस सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हैं, सौभाग्यशाली अभ्यर्थियों में हैं। तो विजय, सबसे पहले तो तुम्हें बधाई हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो चूंकि इस एग्जाम को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत टफ है, नहीं होता है लोगों का, तो आखिर जब ये परिणाम आया तो आपको कैसा लगा, कैसी सुखद अनुभूति हुई? सर, काफ़ी दिन से मेहनत कर रहा था, तो एक बार तो भरोसा नहीं हुआ कि लिस्ट में नाम है। कई बार देखने के बाद भरोसा हुआ कि हाँ मेरा ही नाम है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी। गुड। मेरे ख्याल से आप आईपीएस मिलेगा आपको। जी सर। और जैसा कि जाना जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चैलेंजेस हैं आईपीएस को लेकर, तो अब आप तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल। वेरी गुड। विजय, अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि बच्चों को ये पता चले कि किस तरह से आप आए हैं, क्या एजुकेशन करी है आपने, और किस तरीके से इस तैयारी की तरफ आगे बढ़े। तो पहले उसमें मुझे लगता है कि अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मैं राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव देवीपुरा बनी से बिलोंग करता हूं, और मैंने अपनी कॉलेज राजकीय संस्कृत कॉलेज चिराना से की है। शास्त्री किया है मैंने संस्कृत मीडियम से, और 2010 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था एज ए कांस्टेबल। उसके बाद दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के रूप में काम किया है। और अभी इस साल मेरी 574 रैंक है सिविल सर्विस 2017 में। वेरी गुड। तो आपने अपने एक तरह से एजुकेशन के बाद कैरियर की शुरुआत दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रूप में की। जी सर। और कांस्टेबल से आईपीएस की एक जर्नी, जो एक ड्रीम होता है, उसको तुमने पूरा किया विजय। सर। तो ऑब्वियसली ये मेरी तरफ से भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आपकी मेहनत बधाई की पात्र है। बेसिकली पूरे उसमें आपने स्ट्रैटेजी, अपने आप को कैसे तैयार किया इस सिलेक्शन के लिए, आपने कैसे पढ़ाई की, खासकर जो बच्चे सुनना चाहते हैं, जो मोटिवेट होना चाहते हैं। और आजकल खासकर जब रिसोर्सेज बहुत हो चुके हैं, ऑनलाइन है, मटेरियल्स अबेंडेंस है, और आप नौकरी में रहते हुए और एक कांस्टेबलरी से शुरू करके और आईपीएस तक आए हैं, तो किस तरह अपने आप को बांधा और तैयारी किस तरीके से की? सर, मैंने 2013 में सबसे पहले सोचा कि मुझे सिविल सर्विस करना है। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया। तो सर, सिलेबस का था शुरू के जो ये नया पैटर्न चेंज हुआ है, उसको मैं समझ नहीं पाया शुरू के 2-3 साल की यूपीएससी की डिमांड क्या है एक्चुअली। क्योंकि शुरू में सेल्फ स्टडी की थी, गाइडेंस नहीं थी, तो प्री नहीं हो पाया मेरा फर्स्ट 3 अटेम्प्ट में। फिर 4th अटेम्प्ट जो 2016 का था, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, और इस बार फाइनली मैं लिस्ट में हूँ। तो उसके बाद मैंने समझा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, तो प्री के लिए मैंने अलग से फोकस किया, मेन के लिए अलग से फोकस किया। प्री के लिए मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जिस पोर्शन से आ रहे हैं, वहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि एनवायरनमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हमें एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए, ताकि हम 50-60 क्वेश्चन ईजिली क्रॉस कर जाएँ। उसके बाद सर, करंट अफेयर पे थोड़ा सा, कि पिछले 2-3 साल से यूपीएससी करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो प्रीलिम्स का ये स्ट्रेटेजी रही मेरी। मेंस के लिए मैंने पूरे सिलेबस को काफ़ी अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद में पॉइंट वाइज उनमें वैल्यू एडिशन के लिए अलग अलग सोर्सेज से, कई सारी गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से कलेक्ट किया। कुछ अच्छे नोट्स हैं, निर्माण आईएएस के भी नोट्स हैं, उनसे भी मैंने डाटा लिया, और हर पॉइंट का मैंने वैल्यू एडिशन करके तैयार किया। और हर वीक में 2 वीक में दिया मैंने एक्चुअली, एक ऐसे लिखा मैंने हर 2 वीक के बाद। तो मेंस की ये स्ट्रेटेजी रही। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैंने निर्माण आईएएस में गाइडेंस लिया है, मॉक कई सारी जगह दिया है, लेकिन वही रिवीजन किया है जितना सिलेबस था उसका, और गाइडेंस, ये सब रहा सर स्ट्रेटेजी। मीन्स अगर फोकस स्टडी और प्लान स्टडी की जाए, जी सर, तो ऐसा नहीं है कि सफलता बहुत परिस्थितियों की मोहताज होती है। आप गांव से हैं, आप हिंदी बेल्ट से हैं,
आप किस परंपरा से हैं, ये सब चीज़ें फिर बाद में धूमिल हो जाती हैं अगर हम अच्छी मेहनत करें। जी सर। क्योंकि आपका चयन हुआ है और आप एक संदेश दे सकते हैं नई पीढ़ी को, जो खासकर एस्पिरेंट्स हैं फ्यूचर, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? संदेश मेरा यही है कि लैंग्वेज कोई बार नहीं है, आपका बैकग्राउंड कोई बार नहीं है। मैं एकदम गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा फार्मर हैं। जब मैं दिल्ली आया उससे पहले मैं सिविल सर्विस के बारे में कुछ नहीं जानता था, यहाँ आके मैंने सीखा है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आसानी से सफलता प्राप्त हो जाएगी। ज़रूरत है कि आपको फोकस स्टडी करने की ज़रूरत है, और वो भी स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पैटर्न जो है वो इस तरह का हो गया है कि एनालिटिकल पावर जो है आपकी वो बेहतर होनी चाहिए। आप चीज़ों को ढंग से समझने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको सिविल सर्विस क्लियर करना है तो। अच्छा, मेंटरिंग की क्या भूमिका आपको समझ में आती है? जैसे आपने शुरू किया, आपके पास शुरू में संसाधन नहीं थे, आप जानते नहीं थे, कोचिंग शुरू में नहीं ली या नहीं ली, फिर एक मुकाम पे जुड़े, तो क्या लगता है कि क्या जो मेंटरिंग है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फेवरेबल होते हैं सिलेक्शन के लिए, वो पॉजिटिव होते हैं? हाँ सर, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक हमारा आधार तैयार कर देते हैं प्रिपरेशन में। वहाँ से अगर आप सही गाइडेंस के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सर, शुरू में मेरे साथ यही हुआ कि 3 अटेम्प्ट में मुझे समझ में नहीं आया कि तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है। बाद में लकीली आपका गाइडेंस रहा तो उसके बाद मैं कर पाया और कंटिन्यू 2 बार इंटरव्यू में अपीयर हुआ। ओके, सो बेस्ट विशेस विजय। थैंक यू सर। एंड आई होप कि अगली बार फिर अपीयर हों जी सर। और टॉप 100 या और अच्छी रैंक हासिल करें। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ। थैंक यू।